आज का हमारा ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक संख्याओं पर ही आधारित है। टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं कि संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। ठीक है, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, तो लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है कहाँ से आरंभ होती है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, जीरो। सबसे छोटी सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी संख्या होती है, बतलाया गया था कि वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, उसे सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और ये आरंभ होती है कहाँ से, तो 2 से। 2 4 6 8 10, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। जैसे 1 3 5 7 9, ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 1। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, और देखते हैं इसमें कुछ सवाल और देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, किसी को पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। क्या बतलाया गया था कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और उसमें एक जो है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अगर हम 2 लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 जो है 1 और 2 से ही विभाजित है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 1 और 3 से ही विभाजित है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं तो 4 1 और 4 से तो विभाजित है ही, ये 2 से भी विभाजित है। 2 से कितना बार में, 2 बार में, इसलिए पर सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, हम लोग नोट में याद रख लेंगे कि 1 न तो भाज्य है और न ही 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जो आज हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा और इस पर आधारित प्रश्नों को देखा। तो अब अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।